कि बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है और हम अभी पहुंच चुके हैं बक्सर जिला के मठिया मुहल्ला में। और यहाँ पर जो है कि पब्लिक ओपिनियन के लिए हम पहुंचे हुए हैं, इनको वोट और सपोर्ट करेगी। आइए हम बातें करेंगे एक एक। हम लोग का अपना पार्टी छोड़कर उनको जिताए हैं। हाँ। कम से कम हमारा विकास हो। हाँ। लेकिन विकास नहीं किए। तो मूर्ख आदमी क्या बोले? आप मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख नहीं तो क्या है? मुन्ना तिवारी को मूर्ख बना मूर्ख रहे हैं। है भाई, ये 10 बरस विधायक रहे कुछ हैं। नहीं किया। वो मंत्री बन जाकर पूरा बिहार को डुबा देगा। हाँ, इसको दीजिएगा वोट। वोट फॉर बीएसपी। क्यों? क्योंकि ये हम लोग 10 वर्ष से देख रहे हैं, मुन्ना तिवारी को वोट कर रहे हैं। कुछ भी काम नहीं हुआ है विकास का, कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं है। हुआ। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। सही आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो IPS आनंद मिश्रा जी भी हैं। नहीं, वो तो करप्ट आदमी है, क्रॉप टॉप बहुत corrupt। पूर्व IPS को बहुत corrupt। मुंड बना दिए मुंड बना दिए हम लोग। हर्षवर्धन जी भी हैं जनसुराज ये के। तो वोट कटवा पार्टी है, अरे यार, आप वोट कटवा कर रहे हैं। एकदम वोट कटवा है। उनका कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। भाजपा का इतना जो है कि गर्व है हाँ, कि कुत्ता भी खड़ा होगा भाजपा से तो निकल जाएगा। उसकी सोच है भाजपा का। की क्या जरूरत है? मुन्ना तिवारी जी तो खुले मन से कहते हैं कि हमने बहुत सारा बक्सर में विकास किया है और आप सीधे आरोप लगा रहे हैं। विकास आपको नहीं दिखाई दे रहा है? ये दलित वर्ग है टोटल, देख लीजिए। ये सरकारी जमीन है। अगले चुनाव में मुन्ना तिवारी जी ने वादा किया था कि यहाँ पे शौचालय और सामुदायिक भवन बनवाएंगे। हम ही शख्स हैं जाने वाले उनके यहाँ इस जमीन का कागज और आवेदन लेकर के 50 बार। लेकिन अभी तक जमीन अभी सब तक नहीं कुछ कर लिया है कि जो विचारधारा की बात होती है, समन्वय की बात होती है, समता मतलब समझ स्थापित करने के बाद जो बहुजन समाज बहुजन समाज बात करता है और महापुरुष की जो बात आती है, मान लीजिए जैसे पेरियार नारायण गुरु की बात कर लीजिए, महात्मा बुद्ध की बात कर लीजिए, है ना, सावित्रीबाई फुले की बात कर लीजिए, उनकी विचारधाराओं पर बाधित करने के लिए, उसको रोकने के लिए कि ये देश में न चले, जानबूझकर लाया गया है। क्योंकि बक्सर एक ऐतिहासिक धरती है, ये बक्सर है, यह बाघों के बस्ती था। यहाँ पर शेर पैदा हुआ करते थे, जुल्म जाति अत्याचार को रोकने वाले लोग पैदा होते थे। आज ये तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है और हम अभी पहुंच चुके हैं बक्सर जिला के मठिया मुहल्ला में। और यहाँ पर जो है कि पब्लिक ओपिनियन के लिए हम पहुंचे हुए हैं, स्थित हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये पब्लिक है और पब्लिक का फीडबैक हम लेंगे कि वाकई जो है कि ये पब्लिक किनको वोट और सपोर्ट करेगी। आइए हम बातें करेंगे एक एक करके। क्या नाम है आपका? छोटे लाल जी, 2025 का चुनाव काफी नजदीक आ गई बा, केकरा में वोट करब? हम तो अपना ही में देंगे भाई। अपना ही में देंगे? कौन अपन या कौन बेगाना बा? कौन अपन है रहो? हम लोग का BSP मतलब कि हाथी छाप बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट बा अभिमन्यु कुशवाहा को आप कीजिएगा। जो है कि लड़ाई में बहुत सारे लोग हैं, चुनावी दंगल में आए। पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी हैं और जो है कि पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, तमाम प्रकार के लोग हैं। क्या है आप BSP को ही चुने हैं? BSP काम नहीं हुआ है। BSP जो है पार निकलेगा। निकलेगा ऐसा ही हवा में कि कुछ काम वाम करेगा? निकलेगा तभी तो काम करेगा। यानी कि BSP को दीजिएगा, मुन्ना तिवारी को नहीं दीजिएगा? क्या है? काम होने पर ना दिया जाएगा। काम नहीं किए हैं? काम तो आप देख ही रहे हैं कि ये सब बुलाया गया, हाँ। बनवाए। हाँ, हमारे सब गांवों का औरत कुल जा रही है, बाहर निकल रहे हैं। सुलभ शौचालय नहीं बनवाए? हाँ, नहीं बनवाए हैं। इसीलिए आप लोग एकदम गुस्सा गए हैं? एकदम हाँ। पूरा बस्ती भी। तो क्या लग रहा है अभिमन्यु कुशवाहा जी यदि विधायक बनते हैं तो आपके सारे समस्याओं को दूर कर सकते हैं? जरूर जरूर दूर करेंगे। चलिए आइए हम बातें करेंगे। क्या कहिएगा?
आपका जो है कि किनके वोट करिएगा, किनको सपोर्ट करिएगा? देखिए हम लोग तो मान के चल के हम लोग का तो बीएसपी है। बीएसपी है। पूरा फुल बहुमत है हम लोग का। ज़्यादा मोना नहीं। तिवारी को क्यों नहीं दीजिएगा? अरे 10 वर्ष देखे ना उनको, हाँ, क्या किए देखिए देखिए नाला कितना बढ़ गया हम लोग का कितना। 10 वर्ष में विकास नहीं किए हैं। अरे उधर घुमाइए ना, उधर देखिए थोड़ा घुमा दीजिए, कैमरा घुमा देखिए दीजिए। उधर बहन बेटी हम लोग बोले कि यह पैखाना बना देंगे, शौचालय बना देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं किए। देखिए उधर क्या किए 10 वर्ष में। तो इसीलिए आप लोग गुस्साए हुए हैं एकदम काफी। हम लोग का अपना पार्टी छोड़कर उनको जिताए हैं, हाँ। तो कम से कम हमारा विकास हो। हाँ। लेकिन विकास नहीं किए, तो उन पर भरोसा नहीं है। हम अपना पार्टी को देंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि बक्सर में बहुत सारा हम विकास किए हैं, फिर हमको जनता जिताएगी। अरे एक बार तो सेवा का मौका देखे। वो गांजा पीने वाला क्या बचता है? वो गांजा पीता है, भगवा आप विधायक को, पूर्व विधायक को ऐसे बोल कैसे रहे हैं। कहेंगे नहीं? गांजा पीने वाला झाल बजा रहा है, तरफ नहीं बोल रहा है, क्या बोलेगा वो मूर्ख आदमी क्या बोलेगा? आप मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख नहीं तो क्या है? मोना तिवारी को मूर्ख अरे बना मूर्ख रहे हैं। है भाई, 10 बरस विधायक अरे रहे कुछ हैं। नहीं किया। वो मंत्री बन जाकर पूरा बिहार को डुबा देगा। हाँ, हाँ, एकदम खिसिया गए हैं। अरे किसी आ गए नहीं, वो बेकार आदमी तो बात होती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो है कोई चलिए, वो तो बेकार है। पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी तो अच्छा है। ना हम किसी को नहीं देंगे भैया। हम बस बीएसपी हमारा जान है, जिगर है, हाँ। हम उसी में देंगे। जियत जिंदगी रहेगा तो हम उसी में देंगे। तथागत हर्षवर्धन भी है जनसुराज अरे से। नहीं, हम बीएसपी को छोड़कर दूसरा में नहीं देंगे। बीएसपी को छोड़ करके दूसरा में नहीं जाएंगे। देखिए, इनका मत है बीएसपी को छोड़कर। क्या कहिएगा आप, किसको दीजिएगा वोट? वोट फॉर बीएसपी, क्यों? क्योंकि ये हम लोग 10 वर्ष से देख रहे हैं मुन्ना तिवारी को वोट कर रहे हैं। कुछ भी काम नहीं हुआ है विकास बक्सर में, कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ कुछ है। भी नहीं हुआ। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। सही आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। देख लीजिए आप, कहीं भी घूम कर देख लीजिए, नहीं हुआ है कुछ भी। वो तो कहते हैं, खुले मन से कहते हैं कि मैं सबको, मैं जो है कि विकास किया हूँ हर जगह, जो भी हमें फोन किया है उन सबका हम सुने हैं। हवाबाजी है, कुछ नहीं किया है। बस वोट लो और कुछ करो मत, बस अपने घर पर रहो, कुछ नहीं किया है। चलिए, बीएसपी को ही चुन रहे हैं आप, यानी कि पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी भी हैं। नहीं, वो तो करप्ट आदमी है, क्रॉप टॉप बहुत corrupt। पूर्व IPS को बहुत करप्ट आदमी है। हाँ, क्या जरूरत थी उनको यहाँ से यहाँ आने में? सब IPS थे वो। वो कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। कुछ नहीं करेंगे, वो भी ऐसा ही करेंगे। सबका देख लिया गया। सबको हम लोग देख लिए, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन अब की बार बीएसपी को लाना है और कुछ वहाँ को जिताना है। एकदम मुंड बना दिए मुंड बना दिए हम लोग। हर्षवर्धन जी भी हैं जनसुराज ये के। तो वोट कटवा पार्टी है, अरे यार, आप वोट कटवा कर रहे हैं। एकदम वोट कटवा है। उनका जैसा लाभ दिखता है हर कुछ जगह। नहीं, सब भाड़े पर जुटाए हुआ भीड़ है। हाँ, हाँ, भाड़े पे बहुत भाड़े बड़ा पे। आरोप लगा रहे हैं आप। सही आरोप है। हमको भी ले जा रहा था हाँ। 500 रुपया देकर, हम बोले कि हम नहीं जाएंगे। हाँ, 500 रुपये आपको भी दे रहा था। हाँ, ये बहुत बड़ा जो है कि आरोप लगा रहे हैं। नहीं सही बोल रहे हैं। हमको भी पटना ले जा रहा था, लेकिन हम बोले नहीं, वोट कटवा पार्टी में हमको नहीं जाना, नहीं जाना। जनसुराज को आप वोट कटवा पार्टी कह रहे हैं। वोट कटवा पार्टी या वोट काटने के लिए, हम ही लोग वोट काटने के लिए आए हैं। हम लोग क्यों इसमें देंगे? यानी कि अब की बार बीएसपी को लाइएगा। अब की बार बीएसपी को फुल बहुमत से। क्या पढ़ते हो आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार जी का बीएसपी को क्या कहिएगा? आपका क्या नाम है? लड्डू राम। किसको वोट सपोर्ट करिएगा? बीएसपी को। बीएसपी को क्यों? क्योंकि काम नहीं हुआ इतना दिन से। हम लोग 10 बरस से देखे हैं सबको। मोना तिवारी जी बिल्कुल काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं किया। क्या देखिए, काम किया होगा तो हम लोग थोड़े यहाँ लाइन पे आके बोलते हैं कि ये नहीं किए, वो नहीं किए। हम लोग चुप रहते हैं, कंटेक्ट को सबको उनको सपोर्ट करते हैं हम लोग। लेकिन सपोर्ट कहाँ आप किसको करें? हम लोग छोड़ करके अपने उनको को जिताया गया था। अपना कैंडिडेट छोड़ हाँ, करके उनको मोना जिताया तिवारी को जिताए थे आप लोग। हाँ, जिताए थे हम लोग। कि विकास फिर करेंगे। विकास करेंगे, लेकिन कुछ भी विकास नहीं हुआ। फिर हम लोग का दिल टूट गया, सब अरमान खत्म हो गया। हम लोग अपने ही कैंडिडेट में देंगे, अपने ही कैंडिडेट चुनेंगे। अब कोई इसमें कहने का कोई बात नहीं। यानी कि बीएसपी को दीजिएगा। हाँ, अभी से पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी भी नहीं, हैं। किसी को नहीं। हम लोग अब नहीं, तथागत जब सबको हर्षवर्धन देख लिया, उनको भी देख लिया गया, तो इनको क्या देखे? हम लोग बीएसपी को दीजिएगा। बीएसपी को देखेंगे। आप सुन पा रहे हैं, सभी लोगों का कहना है बीएसपी को। क्या कहिएगा आप? तो ऐसा ही दिखने में लग रहे हैं कि बीएसपी वाले हैं, हम तो आपके नजर में बीएसपी देख ही रहे हैं क्योंकि सामने से। नीला जो है कि गमछा लिए हुए हैं, इसीलिए हमने कहा। हाँ, तो हम बीएसपी है तो बीएसपी ही देखेंगे। हाँ, लेकिन हम लोग बीएसपी को छोड़ करके भी सोचते हैं कि एक बार की कहीं मान लीजिए दूसरों पार्टी को दे करके हमारा विकास हो जाए। फिर भी हम लोग अपना
प्रत्याशी को छोड़ के मुन्ना तिवारी जी को वोट दिए थे कि हमारा मोहल्ला का विकास होगा, लेकिन कहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। वो तो बोलते हैं, खुले मन से बोलते हैं कि हमने बक्सर में बहुत सारा विकास किया है। हाँ, तो विकास देखिए, उधर कैमरा घुमा के देखिए, सब कूड़ा फेंका है, सब महक रहा है, इधर खाने में दिक्कत हो रहा है। ये जो नाला है ये दिने पर दिन बढ़ता जा रहा है, वहाँ वो शौचालय घर तक पहुँच जाएगा, घर ढह जाएगा सब। इन लोग को ध्यान है। हाँ, रह गई भाजपा की बात, तो भाजपा का तो प्रत्याशी जो है कि तो भाजपा तो जानती है कि कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। भाजपा का इतना जो है कि गर्व है हाँ, कि कुत्ता भी खड़ा होगा भाजपा से तो निकल जाएगा। वही उसके सोच है भाजपा का। तो कभी छपरा से लाती है, कभी सिवान भागलपुर से लाती है, हाँ, तो कभी लेकिन कलकत्ता पढ़े से। लिखे उनकी जो है कि प्रत्याशी दी है सोच समझ करके, पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी तो को। वही IPS की मैं बात कर रहा हूँ। वो कलकत्ता से आकर, बंगाल से आकर बिहार में उनका कौन काम था? जब कोई घर से खेदलाया जाता है तो दूसरे देश में घर में जाता है। अपने घर में अगर सेवा करेगा तो उसको घर से खदलाएगा। अब तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि घर से उनको खदेल दिया गया। हाँ, तो घर से खदलाया तभी नहीं आ पाया है। नहीं तो अपन घर छोड़ के दूसरे के घर अपना संभालिए नहीं रहा, दूसरे घर उनका कहना था कि हमने नौकरी इसलिए छोड़ा कि हमको देख नहीं गया कि जो है कि बक्सर जिला और बिहार में जो है कि विकास नहीं हो रहा है, सत्ता सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हुए। अरे तो कैसे व्यवस्था परिवर्तन करेंगे? सुखदा पांडे भाजपा के थी, अश्विनी चौबे भाजपा के थे, वो लोग विकास कर दिए। ये भी भाजपा से आए हैं, ये कौन विकास करेंगे? हाँ, इतना 15-20 साल में क्या लग रहा है कौन विकास कर सकता है? विकास जब करेगा बहुजन समाज के, बहुजन के हित में जो सोचने वाला होगा, जो पार्टियां होगी बहुजन के हित में सोचने वाली, वही विकास करेगी। कौन पार्टी है बहुजन के हित में सोचने वाली? हमारी बहन कुमारी मायावती BSP बहुजनों के बारे में सोचती है। सारे देखिए, बहुजन के बारे में नहीं सोचती है, तो सारे जितने भी कोई हर बिरादरी के बारे में सोचती है, सबको एक समान देखती है, एक समान लेके चलती है। हाँ, कौन की बार आप लोग मुंड एकदम बना लिए हैं कि एकदम BSP के जो है कि वरिष्ठ नेता अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी को जिताना है। जी, अभी की बार अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जिंदाबाद रहेंगे। हाँ, उन्हीं को जिताएंगे हम लोग। चलिए, क्या कहिएगा सर, आपका क्या मत रहेगा? हमारा इधर थोड़ा BSP को रहेगा। इधर आप BSP को रहेगा आपका? ऐसा क्यों सभी लोग BSP को ही दे रहे हैं? देखिए, ये बाढ़ ग्रस्त एरिया है, थोड़ा दिखा दीजिए कैमरा। देख रहे हैं ना? ये टोटल बाढ़ ग्रस्त एरिया है। ये टोटल दलित समाज का घर है, जो कि कम से कम 2 महीने पानी में भरा रहता है। लोग रोड पे रहते हैं। 10 साल से हमारे विधायक जी हैं, 20 साल से NDA सरकार है, लेकिन इनको 1 रुपये मुआवजा तक नहीं मिलता है। एक तिरपाल तक नहीं मिलता है इन लोगों को डाल के रहने के लिए। ऐसे विधायक और ऐसी सरकार की क्या जरूरत है? मुन्ना तिवारी जी तो खुले मन से कहते हैं कि हमने बहुत सारा बक्सर में विकास किया है, और आप सीधे आरोप लगा रहे हैं। विकास आपको नहीं दिखाई दे रहा है? ये दलित वर्ग है, टोटल देख लीजिए कितना विकास हुआ है। अभी अगर बहन जी की सरकार होती, जाकर के यूपी में देखिए, 3-3 डिसमिल जमीन मिला है। कांसीराम आवास योजना के तहत फ्लैट बना करके मिला हुआ है। यहाँ 20 साल से NDA की सरकार है, क्या बना करके दिए? देख रहे हैं झोपड़ी, देख रहे हैं ना? यही विकास है NDA सरकार की और हमारे विधायक मुन्ना तिवारी जी का। और इधर देखिए, ये सरकारी जमीन है। अगले चुनाव में मुन्ना तिवारी जी ने वादा किया था कि यहाँ पे शौचालय और सामुदायिक भवन बनवाएंगे। हम ही शख्स हैं जाने वाले उनके यहाँ इस जमीन का कागज और आवेदन लेकर के 50 बार, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। और अभी आए थे इस चुनाव में वोट मांगने का, हमारे ही दरवाजे पे आए थे, तो सीधा कह रहे हैं कि हमने न किसी का बिगाड़ा है न बनाया है। तो किस लिए जीते हो? जब बिगाड़ना ही बनाना नहीं है तो किस लिए आ रहे हो? क्या प्रत्याशी हैं? पूर्व IPS आनंद मिश्रा। अरे महाराज, इन दल बदलुओं की क्या बात कर रहे हैं? बदलू कह रहे हैं, पूर्व IPS को दल बदलू कह रहे हैं। दल बदलू है ही है। अगले 2024 के चुनाव में निर्दल लोकसभा का चुनाव लड़ा हुआ था,
अभी 8 महीना पहले ये जन सुराज ज्वाइन किया था। अभी 3 महीने पहले ये ज्वाइन किया बीजेपी से टिकट लेकर यहाँ आया। ये सब अपने फायदे के लिए है, जनता के लिए कोई नहीं। जनता के लिए ये सब लड़ने वाले नहीं है, अपने स्वार्थ में। जनता के लिए कौन हो सकता है? सिर्फ ओनली फॉर पूरे देश में एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती। इसके सिवाय कोई नहीं। अनकी बार जो है कि आप लोग मुंड बना दिए हैं कि बिल्कुल, अभिमन्यु बिल्कुल। कुशवाहा को बक्सर का विधायक बना देना है। एकदम 100%। क्या लग रहा है कि यदि बक्सर का विधायक बनते हैं अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी तो कितना विकास कर पाएंगे? दावा के साथ कराएंगे। दावा के साथ है, हमारी पार्टी मिशन के आधार पे वो काम करेंगे। मिशन है, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ही नहीं है, मिशन है। और मिशन के तहत उनको काम करना ही पड़ेगा। संविधान की तरह नहीं करेंगे तो उनको भी खदेड़ दिया जाएगा, पार्टी से बाहर रास्ता दिखा दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है कि सुभाष अम्बेडकर जी। इनसे हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारा सवाल वही रहेगा, क्या कहिएगा, मतलब कि किनके, ऐसे तो आप वरिष्ठ नेता हैं तो उन्हीं के पक्ष में जाइएगा, क्या कहिएगा? देखिए, दुतारी तलवार लेकर मत चलिए, और दुतारी तलवार ले तो कवर में लेकर चलिए। नहीं तो जरूरी नहीं कि नहीं, आप तो बीएसपी के कट्टर सिपाही हैं, तो बीएसपी को सपोर्ट करिएगा। आप जो बात कर रहे हैं उसमें बात करें। बीएसपी अगर गलत करे, देखिए यही एक पार्टी है। आपको नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी का सरकार चल रहा था, उसमें से 4 विधायक ऐसे थे कि पैसे लेकर कुलपतियों को राज्यसभा में भंग करते थे, अपने ही दरवाजे पर बुला के और पुलिस को लेकर अरेस्ट कराए थे। कोई किसी में है ताकत? सब अपना सरकार देखता है कि हमारे किसी से सरकार चले, कोई आवे। अपना विधायक 420 में कई बार मैंने जेल दिए, कई बार भगा दिए। ऐसी सुशासन पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। आप हल्का मत लीजिए कि मैंने बीएसपी है और हम हैं तो बीएसपी की बात करेंगे। अच्छा, किस नजरिए से देखते हैं पूर्व आईपीएस को? देखिए, ये पूर्व आईपीएस जो है आज क्या कहते हैं, हिंदू का जो परंपरा चला है, हिंदुवाद खड़ा करने के लिए सबसे ज्यादा कौन कर सकता है? तो इनके पास आईपीएस है, वो ताकत है, पूंजी की ताकत है, समाज की ताकत है। जो हमारे दलित पिछड़ा वर्ग जो कुछ बोल सकता है, कुछ आंदोलन कर सकता है अपने हितों में, उसको रोकने के लिए और बंद करने के लिए ये बक्सर में आए हैं। क्योंकि आज जानते हैं कि ये बक्सर तारिका की नगरी है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के ऊपर। डरवा रहे हैं आप, बिना बोले हैं। नहीं, हम डरवा थोड़ी रहे हैं। आप कह रहे हैं आईपीएस, इसके बाद है डीजीपी क्या कहते हैं, गुप्तेश्वर, वो भी कितना दिन लूटे मारे, छीने, नाचित करे, नाचे, अब जाने की टीका मारकर घूम रहे हैं। तो इन लोग इसलिए है कि जो विचारधारा की बात होती है, समन्वय की बात होती है, समतामूलक समझ स्थापित करने के बाद जो बहुजन समाज लोग करता है, बहुजन समाज पार्टी नहीं, जो बहुजन समाज बात करता है, और महापुरुष की जो बात आती है, मान लीजिए जैसे पेरियार नारायण गुरु की बात कर लीजिए, महात्मा बुद्ध की बात कर लीजिए, है ना, सावित्रीबाई फुले की बात कर लीजिए, उनकी विचारधाराओं पर बाधित करने के लिए, उसको रोकने के लिए कि ये देश में न चले, तो ऐसे लोगों को जानबूझकर लाया गया है। क्योंकि बक्सर एक ऐतिहासिक धरती है, ये बक्सर है, ये बाघों के बस्ती था। यहाँ पर शेर पैदा हुआ करते थे, जुल्म जाति अत्याचार को रोकने वाले लोग पैदा होते थे। आज ये गुलामी में डालकर, डरवाए, धमकाकर आज की युवा पीढ़ी जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने हक हैत की बात करता है, उसको रोकने के लिए कि आईपीएस के मारे, डर के मारे अगर ये आएगा, अगर किसी प्रशासन ने जो बैठा है थाना प्रभारी, मान लीजिए थाना प्रभारी बैठा है, चाहे आईपीएस बैठा है, अगर किसी भी चीज को मुद्दा को लेकर चलता है, इसके पक्ष में खुद ही डांट देगा, तो कोई आईपीएस को बोलने का औकात होगा? क्योंकि सब जानता है ये अपने। मुन्ना तिवारी को किस नजरिए से देखते हैं? 10 वर्षों से जो है कि विधायक रहे हैं, क्या देखिए कि मुन्ना तिवारी आदमी है, हम ये नहीं करेंगे जानवर है, आदमी है, लेकिन वो आदमी वाला जो गुण है उनके पास बकवास रहा है, विकास नहीं रहा ना। खुले मन से कहते हैं हम विकास क्या है। देखिए, यही नहीं कहे कि बकवास है, विकास नहीं बकवास है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखा दे आपको। देखिए, तो बारिश से कटा है कि कोई उधर ले कटा है, बताइए। देखिए उधर थोड़ा दिखा दीजिए। अब देखिए वो इधर देखिए, ये बारिश का, इस बारिश में कटा हुआ है। अब इतना आ गया है, तो बताइए कि अगली बार हो जाए तो कटकर यहाँ आएगा, कल गाँव हमारा बतेगा। ये बताइए कि उनकी बेटी बहन या उनकी समुदाय के लोग रोड पर शौचालय करते हैं? आप जब आप से पूछ रहे हैं, नहीं, ऐसा तो आज दुर्दशा है कि हमारी बेटी
जब हमारा आबरू ही नहीं रह सकता है तो हम उस व्यक्ति के साथ कैसे रह सकते हैं, हमारा समाज कैसे रह सकता है। अगर जो लोग समाज से हैं उनके साथ वो दलवा दाल चटकारता है अपने पेट पॉकेट भरने के लिए है, समाज को वही लोग बेचकर गुमराह कर रहे हैं। नहीं तो इस मसले को बता दीजिए कि सरकार के कितने पैसे खत्म हो गई, क्या चीज का, शौचालय का, लेकिन आज जल कर देखिए तो शौचालय में सिर्फ पेपर पेन से हुआ और पैसा निकाला गया, और जहां बना भी तो लोगों ने उस पर यहाँ के सुशासन ने, जो नीतीश बाबू का सुशासन है, उन्होंने 5-5 हजार रुपया मांगा गया, 12,000 मिलता ही था, कहीं 5,000 कहीं 3,000 को 2,000 मांगा गया, उसी तरह आधा बना दो। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सुशासन की सरकार है लेकिन करप्शन बढ़ा हुआ है, तो क्या लग रहा है कि यदि बीएसपी का सरकार आता है तो सारा करप्शन खत्म किया जा सकता है? ये किले जो देख रहे हैं ना उसकी बड़ी कीमत होती है। अगर सोना का जूता है बहुत बड़ा, उसे जूता बनाने में वजन कितना लग सकता है, लग सकता है आधा किलो तो लग सकता है, वो गोल्ड में ही लगेगा। लेकिन वही सोना ये माथे पे बिंदिया बनता है तो पूरा श्रृंगार हो जाता है। अगर यही काजल कपड़े में लग जाए तो उसको दाग कह लेते हैं, देखिए ब्याह होता है आंख में काजल की जाती है, उसको सुहाग होता है और सिस्टम होता है। तो उसी तरह ये बकवास के सिवा कुछ नहीं। और बहुजन समाज पार्टी अगर एक भी जीत जाए ना तो 10 विधायक का बराबर है काम एक हमारा कर रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं उमा शंकर जी हमारे एगो विधायक है, 15 को नहीं है, लेकिन उनके सामने जो भी लोग हैं उनका बोलने का जब आते हैं तो बोलने में कांपने लग जाते हैं। तो ये सुशासन क्या लग रहा है कि बक्सर से जो है कि आप लोग एकदम मुंड बना दिए हैं कि अभिमन्यु सिंह कुशवाहा को अनकी बार जो है कि विधायक बना देना है? देखिए सरकार तो बहुत पहले से आ जाना चाहिए था, जितनी मेहनत हो रही है आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम हरास नहीं है ना थके हुए हैं, ठीक ना तो हम अपनी घर छोड़कर अपना घर छोड़कर हम कहीं गए नहीं, हम किसी की बात सुनकर डरे नहीं। अरे बाबा साहब और बहन जी का सपना कैसे नहीं पूरा होगा, बाबा साहब को लाते भी मरे नहीं। हम लोग जीत कर रहेंगे और जीत कर दिखा कर रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सुभाष अम्बेडकर जी, नवयुवा लोग हैं। तो क्या लग रहा है कि अंतिम बार आप लोग किसको वोट करिएगा? हाथी में क्यों, ऐसा क्यों? मुन्ना तिवारी जी अच्छा नहीं है तो 2 बार जीतन तो कहा कुछ ना कैलन, बिल्कुल कुछ नहीं करे, लेकिन कहलन कि हम बहुत बड़ा विकास पहले बनी बाहर में कुछ ना कैला। हाँ घुमा हूँ झाका ना नहीं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। तो मैंने जो सच्चाई नहीं बताऊंगी, एकदम सत्य बात बा। तो अनकी बात जो बात और फिक्स एकदम कर दे, बन मुंड एकदम बना दे, बन जा हाथी एकदम निकाल दे जाले। तो क्या लागत है हाथी जब जीती जाले तो विकास करी, देखन जाए एक बार चांस देखन जाए विश्वास करके। चलिए इन लोगों का कहना है कि एक बार हम लोग जो है कि दे करके देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक प्रत्याशी हैं अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी कितना खारा उतरते हैं। हालांकि समय बताएगा बक्सर विधानसभा चुनाव के कौन बनते हैं विधायक। और इस वीडियो को आप किस नजरिए से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।